जय श्री कृष्ण, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों दर्पण के लिए वस्तु की दूरी अर्थात u, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v तथा f अर्थात फोकस दूरी में संबंध का निगमन करने वाले हैं। इसके निगमन के पहले आपको समझना होगा कि f क्या होता है, u क्या होता है और v क्या होता है। यानी f क्या है, f को हम बोलते हैं बेटा फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अर्थात जैसे कोई दर्पण मान लेते हैं, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज v, जैसे कोई वस्तु उसका प्रतिबिंब बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ वस्तु इसके प्रतिबिंब इस पे बन रहा है, तो ध्रुव से लेकर जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है? वस्तु से जितनी दूरी पर, मतलब इस अवतल दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है वो क्या कहलाती है? यू कहलाती है, अर्थात वस्तु की दूरी कहलाती है। अब इसके बीच में आपको संबंध निकालना, मतलब इसके सूत्र का निगमन करना है। तो निगमन ये आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एक बार समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पेपर में आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक दर्पण है, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण M1 और M2 है। ठीक है, जिसका फोकस बिंदु F, ठीक है, जिसका आगे लिख रहे हैं है, जिसका फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, ये चीज हमने माना। इस पे पहले इसका चित्र हम बना लेते हैं, चित्र को समझ लेते हैं। एक दर्पण है जिसका नाम हमने दिया है M1 और M2। ओके, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, इसलिए इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया जाता है और दबे हुए पृष्ठ को क्या किया जाता है? परावर्तक पृष्ठ रखा जाता है। ठीक है, जिसमें परावर्तन होना संभव हो। ये वाले दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं फोकस है, तो यहाँ पर है आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ पर है वक्रता केंद्र। तो इस प्रकार आपका ये चित्र बन जाता है। थोड़ा इसको साइड में बनाते हैं बढ़िया से समझने के लिए। देखिए यहाँ पर बना देते हैं चित्र को। ठीक है, ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसकी फोकस दूरी, यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र हो गया, इसका ध्रुव हो गया। ओके, इसका नाम है M1 और M2। अब यहाँ पर हम एक वस्तु ले लेते हैं, इस वस्तु का नाम दे देते हैं A और B। ओके, एक वस्तु है AB है, जो वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर रखी हो, आप उससे मतलब नहीं। ठीक है, इससे किरण हम भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण हमने भेजा मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। एक किरण तो ये होगी आपका। ठीक है, एक आप इस प्रकार बना लीजिए। दूसरी किरण हम भेजेंगे, ध्यान से देखिएगा, दूसरी किरण भेजेंगे हम वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये तो आपका हो गया चित्र। मान लेते हैं जो ए बी किरण आया है, समांतर आया, मान लेते हैं ए एम है। ठीक है, ए एम किरण, एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज, ये जो परिच्छेद कर रहा, मान लेते हैं इसका जो प्रतिबिंब है वो परिच्छेद कर रहा है ए डैश और बी डैश पर, ए डैश और बी डैश पर ये क्या कर रहा है? परिच्छेद कर रहा है। ओके, अब देखिएगा भाई, देखिएगा यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा कि इस पे लंब डाल दिया हमने, ये क्या कर दिया? लंब डाल दिया, अर्थात इसका नाम दे देते हैं एन। यानी एफ पी पर लंब डाला हमने एम एन। ठीक है, रचना हमने की है, इसमें रचना थोड़ी सी की है। क्या रचना की है? एफ पी एफ लंब खींचा है एन एम, तो इसको भी हम लिख देंगे। ए बी कोई प्रकाश किरण है, आगे लिखेंगे ए बी वस्तु, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब, ए बी वस्तु का, ऐसे लिख लेंगे ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर वास्तविक वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है, एवं उल्टा प्राप्त होता है।
ये चीज आपको दिया गया। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, इतना तो रचना होगी। अब हम लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ले लेते हैं ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश और सी में, दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं। एक बात चीज, ये वाला कोण कोण बी और ये वाला कोण बी। अब कोई वस्तु यदि मुख्य अक्ष पर सीधी खड़ी होती है तो हमेशा कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश अर्थात समकोण बनाती है। अर्थात यहां से हम कहेंगे कि कोण बी इज इक्वल टू कोण बी डैश, क्यों बराबर है, प्रत्येक कोण कितने अंश का है, प्रत्येक कोण समकोण है, इसलिए ये क्या हो गए बराबर, एक चीज बराबर हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए के, ये इस वाले कोण के क्यों बराबर है, शीर्षा विमुख कोण आपका बना रहा है इसलिए बराबर होगा, यानी कोण बी सी ए बराबर होगा कोण बी डैश सी ए डैश के, क्यों बराबर होगा, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण है इसलिए क्या होंगे बराबर होंगे। आपको पता होगा शीर्षा विमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। अब देखिए जब यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, आपने प्रमेय में पढ़ा है। तो इधर से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है यानी ए समरूपता से, ए समरूपता से, देखिएगा मैथ वाला फार्मूला फिजिक्स में लग रहा है तो मैथ का यूज आप जान लीजिए कितना है, ठीक है। ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब समरूपता की कसौटी क्या होती है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, प्लस संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, समान अनुपाती होती है अर्थात बराबर होता है। तो संगत भुजा इसकी ए बी की संगत भुजा ए डैश बी डैश, यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश, ओके इक्वल टू हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा, बीसी बटे बी डैश सी, बीसी बटे बी डैश सी के, ये हो गया मान लेते इक्वेशन नंबर एक। ओके डन। अब हम कहेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, ओके इसी प्रकार हम क्या कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक ये वाला त्रिभुज एक वाला, ध्यान से देखिएगा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एन एम और कौन सा एफ में, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा भाई एन एम एफ समरूप होगा किसके भाई, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ के। अब जब ये समरूप हो गया दोनों ये भी हो सकते क्योंकि समकोण और शीर्षा विमुख कोण है इसलिए बराबर, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अर्थात एन एम बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा किसके, एम एफ एम एफ बोले ऐसे लिख सकते हैं इसको, एम एन लिख सकते हैं एम एन, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं एम एन बराबर किसके हो जाएगा, एन एफ बटे बी डैश एफ के, एन एफ बटे बी डैश एन एन एफ बटे बी डैश एफ के बराबर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ये हो गया मान लेते ठीक है। अभी देखिए ये देखिएगा एक चीज, जो एम एन है ये बराबर हो गए ए बी के, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर आपने किरणें भेजी है ना, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है बराबर होती है, वो भी लंबवत दूरी है इसलिए क्या होगी ये बराबर होगी। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एम एन है वो बराबर किसके होगा, ए बी के होगा ना, क्यों बराबर होगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, अतः इसलिए बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर एम एन की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ए बी, अर्थात ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू हो गए एन एफ बटे बी डैश एफ, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये चीज आपका इक्वेशन नंबर 2 इस प्रकार बन गया है। ओके अब देख लीजिए एक चीज हम ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में हम देखेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 में भी इसका लेफ्ट हैंड साइड,
दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो ए बी डैश ए बी बटे ए बी डैश, यहाँ पर भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। ओके, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो ये राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर से आप लिख सकते हो बी सी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू एन एफ बटे बी डैश एफ के। ये चीज आपको बराबर मिल गया। ओके, यहाँ तक आपका डन है। चलिए आगे थोड़ा काम कर लेते हैं आप, है ना। देखिए यहाँ पर यदि अगर हम इस दर्पण के द्वारक को छोटा कर देते हैं, दर्पण के द्वारक को क्या कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, तो ये जो यन बिंदु है लगभग पी के बराबर आ जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे, इधर कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, तो जो आपका ये है, ध्यान से देखिएगा, एन एफ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। यहां से हम कहेंगे कि एन एफ इक्वल टू बराबर हो जाएगा पी एफ के। बस इसी का मान यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर देखिए एन एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, पी एफ। तो आपको मिलेगा यहाँ पर जस्ट बी सी बटे बी डैश सी इक्वल टू पी एफ बटे बी डैश एफ। बस अब हो गया यहाँ तक काम। अब चलिए हम थोड़ा दूरियां लिख लेते हैं, दूरियों के बारे में लिख लेते हैं। दूरियों के बारे में लिखने से पहले यहाँ पर देखिए थोड़ा हम हिंट में लिख देते हैं बॉक्स में। एक चीज देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इसको समझिएगा। ये जो P से लेकर F की दूरी है, यानी ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी, अर्थात PF बराबर क्या हो जाएगा, F के। किसके हो जाएगा, F, फोकस दूरी F के। और उसको ध्रुव से, प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है और ध्रुव के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, अर्थात ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, P से लेकर B डैश की दूरी, P से लेकर B डैश की दूरी कितना होगा, ये देखो, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की स्थिति की दूरी को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। क्या बोलते हैं, V। तो ये हो जाएगा माइनस का भी, क्योंकि आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हो। अब देखिए P से लेकर C तक, P से लेकर C की दूरी, यानी केंद्र, ध्रुव से लेकर केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी PC बराबर क्या है, R के, वो भी किसके होगा, माइनस के। और ये बराबर किसके हो जाएगा, R बराबर, आपने पढ़ा इसके पहले, हमने वीडियो में सिद्ध कराया कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, R बराबर होता है माइनस का 2f हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस 2f हो जाएगा। और P से लेकर B की दूरी, P से लेकर B की दूरी, ये वस्तु है ना, P से लेकर वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, U, और माइनस U हो जाएगा। इस प्रकार ये इतनी सारी दूरियां आप निर्देशित कर सकते हैं। बस यहीं पर आपको क्या करना है भाई, मान को लाके रखना है। देखिए BC कितनी दूरी, ध्यान से देखिए, BC ये वाली दूरी है। अब आपको ये वाली दूरी की कोई जानकारी दी नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये PB में से अगर हम PC निकाल लेते हैं, इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी काट के निकाल देते हैं, तो यही तो BC बच जाएगा। यानी इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस BC को हमने क्या लिख दिया, इस पूरे में से इतना काट के निकाल दिया, तो यही वाली BC वाली दूरी बच जाएगी, अर्थात PB माइनस PC करके हमने इसको लिख दिया। अब देखिएगा अगला दूरी है B डैश C, ये वाली दूरी निकालनी है। ये वाली दूरी निकालने के लिए आप क्या करो, इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दो, यहाँ से लेके इसको काट दो, तो ये वाली दूरी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, अर्थात PC में से PB डैश घटा देंगे। क्या करेंगे, PC माइनस PB डैश घटा देंगे, बराबर PF तो आपको पता है, यानी फोकस दूरी दिया गया, B डैश F, ध्यान से देखिएगा, B डैश F कौन सी दूरी है, ये वाली दूरी। तो इसमें से आप क्या करोगे, PB में से PB डैश में से PB डैश में से PF घटा दोगे, P वाली दूरी मिल जाएगी, है ना, माइनस P। अब देखिए जो मान यहाँ से रखे हो सब निकाल के इधर आके फिक्स कर दो, जो मान आपने निकाला है उसका, उसको लाके यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, लाके फिक्स करते हैं, ध्यान से देखिएगा, PB बराबर कितना है, माइनस का U, तो हमने रख दिया माइनस का U, फिर माइनस है। ठीक है, PC की वैल्यू कितना है, माइनस का 2f, तो लिख देते ब्रेकेट लगा के माइनस का 2f। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस में यहीं पे गलती होती है बच्चों से, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। PC क्या है, माइनस का 2f, माइनस PB क्या है, PB डैश है, PB डैश है माइनस का B, बराबर, फिर देखिए PF क्या है, माइनस का f बटे PB डैश क्या है, माइनस का V, और माइनस का PF क्या है, माइनस का f।
सभी दूरी रख दी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए आपका ध्यान से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस यू, और माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस का 2f, ओके, बटे माइनस का 2f, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का f बटे माइनस का v और माइनस माइनस प्लस का f। कुछ नहीं करना है, त्रिया गुणा कर लीजिए। देखिए माइनस u को उठाइए, v में गुणा करेंगे, माइनस माइनस का गुणा पहले प्लस हो गया, प्लस का हो गया, और u गुणे v कितना हो जाएगा, प्लस का u और v, ओके, u v हो गया। फिर माइनस को उठाएंगे, प्लस में गुणा करेंगे, माइनस और u और f, u और f, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे, इसको 2f को उठाएंगे, 2f का प्लस माइनस में गुणा माइनस, और 2f का किस में हो जाएगा, v में गुणा, तो 2f v हो गया, ठीक है। अब फिर f में गुणा करेंगे, प्लस इसमें भी, यहाँ पर भी प्लस 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 हो जाएगा, 2f का f में गुणा हो जाएगा 2f स्क्वायर, बराबर कर लेते हैं। माइनस f का इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2f का f में गुणा होगा 2f स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस को गुणा माइनस, f गुणे v यानी f v हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अपन देखते हैं, ये देखिए 2f स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी ये वाली चीज से कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं, इस 2f को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, u v माइनस u f बराबर माइनस f v, और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2f v। देखिएगा 2f v में से एक f v घट गया, कितना बचा भाई, u v माइनस u f बराबर 2f v में से एक f v घट गया, कितना बचा, केवल f v बचा। ये आपको समीकरण मिल गया, ध्यान से देखिए, ये वाला समीकरण मिल गया है, इतना हल करने के बाद। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ना समझ में आया तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा यहाँ पर हम मिटा देते हैं, देखिएगा, मिटा देते हैं इसको, कहाँ से मिटाएं, कहाँ से मिटाएं, चलिए देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ तो देखिए क्या करेंगे आप, आपको मिला है u v माइनस u f बराबर f v, ओके। इस पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में u v f से भाग देने पर, भाग दे देते हैं, तो u v बटे u v f, है ना, तीनों से भाग देंगे, माइनस u f बटे u v और f बराबर f v बटे u v f, पूरे में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे पूरे में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो u v से u v कैंसिल, क्या बचा, 1 बटा f, ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे देखिएगा, माइनस u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, 1 बटा v, ठीक है, 1 बटा v बचा, बराबर v है ना, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, 1 बटा u। इस माइनस 1 बटे v को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बटा v, यानी 1 बटा f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। इस प्रकार ये दर्पण का आपका सूत्र मिल जाता है कि क्या होता है, निगमन क्या है आपका, 1 बटे f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। ये आपका दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र है, किसके लिए संबंध है, u v f में संबंध, ठीक है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, पेपर में आएगा तो भाई 6 नंबर से कम ये सवाल नहीं आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।